दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में आज हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। वास्तविक बात यह है कि हमारे जो एसएससी, रेलवे और व्यापम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कैलकुलेशन की क्या आवश्यकता है, जबकि सच यह है कि जिस बच्चे की कैलकुलेशन में कमांड जितनी ही अच्छी होगी, वह सवाल को उतने ही ज्यादा तेजी से हल कर पाएगा, आंसर तक वह उतनी तेजी से पहुंचता है। अगर एक व्यक्ति की कमांड कैलकुलेशन में अच्छी हो तो वो पर क्वेश्चन 2 से 5 सेकंड बचाएगा, और अगर हम 25 क्वेश्चनों की बात करें तो वो एवरेज 100 से 150 सेकंड बचा पाता है, और उस 100 से 150 सेकंड में वो 3 से 4 ज्यादा सवाल कर पाएगा, या ऐसे सवाल जिसमें ज्यादा टाइम की जरूरत है उन्हें वह निकाल पाएगा। तो आज कैलकुलेशन की हम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे, जिसमें जब आपने बचपन में शुरुआत की होगी गणित की, तो अंकों के बाद जो पहली चीज आपको सिखाई गई होगी वो होगी जोड़, सम, एडिशन। आज हम एडिशन की बात करते हैं कि किन किन तरीकों से हम एडिशन को ज्यादा क्विकली, ज्यादा तेज, ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो संख्याएं अगर ऐसी लिखी हुई हो, सपोज 38 और प्लस 83, ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैं इनको जोड़ने की बात करूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये दोनों अंकों को आपस में बदल दिया गया है, और दो अंक की संख्याएं कौन सी होती है? 10x प्लस वाई, मतलब यहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है। अगर मैं इसको पलट दूं तो अब y यहां पहुंच गया है, x यहां पहुंच गया है, ये 10th पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, मतलब अगली जो संख्या है उसका फॉर्मेट है 10y प्लस x, और मुझे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 11x प्लस 11y, मतलब 11 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो वैल्यू हो जाएगी 11x प्लस वाई। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दो अंक की संख्या और अंकों को पलट करके बनी हुई संख्या का योग सदैव 11 से विभाजित होता है। अब इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि दो अंक की संख्या और अंकों को पलट कर बनी हुई संख्या के अंकों का योग अंकों के योग का 11 गुना होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं इन दोनों संख्याओं की, तो इन दोनों संख्याओं का सम कितना है? 11। इसमें मुझे 11 का गुणा कर देना है, मतलब सिंपली इसका उत्तर हो जाएगा 121। दो संख्याओं को देख करके आपको लग रहा होगा कि इसे तो हम सिंपली जोड़ सकते थे, 8 3 11, 8 3 11 और 1 12। लेकिन अगर कुछ ऐसी ही संख्याएं ज्यादा मात्रा में लिखी हुई हो, सपोज मामला कुछ इस तरीके का हो, 29 प्लस 92, 37 प्लस 73, 19 प्लस 91, 65 प्लस 56। अब मुझे अगर इतनी सारी संख्याएं जोड़नी हो, मैं क्या देख रहा हूं? ये और ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 11 गुणे 11। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 11 गुणे 10। इन दोनों का योग भी 11 गुणे 10। इन दोनों का योग भी 11 गुणे 11। यहां सभी में 11 कॉमन है, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये तरीका एडॉप्ट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है? 9 2 11, 7 3 10, 9 1 10, 6 5 11। अब अगर मैं इनको जोड़ करके मैं इसमें करूंगा क्या? पूरे योग में मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब अब आपका कितना हुआ? 11 11 22 और 20 42, और 42 में 11 का गुणा करेंगे तो 2 6 और 4, और यही आपके पूरे सवाल का जवाब होगा। ठीक इसी तरीके का एक सवाल और लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे 92 प्लस 38 प्लस 57 प्लस 64। अब इसे पलट दिया गया, 46 प्लस 75 प्लस 83 प्लस 29। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसका अपोजिट ये है, इस 57 का अपोजिट ये है, 38 का अपोजिट 83 है, और 92 का अपोजिट 29 है। अब अगर इसको जोड़ें, संख्या पलटना यहां से शुरू हुई थी, इनका योग है 11, इनका 11, इनका 12 और इनका 10। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 11 3 33 से 34, 34 और 10 44। 44 से मुझे कितने का गुणा करना है? 11 का, तो 4 8 और 4, इसका पूरे का सम कितना हो जाएगा? 484। बात करते हैं एक इसी तरीके के और सवाल की। सपोज संख्या कुछ इस तरीके की लिखी हो, 52 प्लस 38 प्लस 29 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 83 प्लस 92 प्लस 71।
अब यहाँ देखिए, यहाँ के बाद संख्या यहाँ पलट गई, इसकी यहाँ पलट गई, इसकी यहाँ पलट गई, इसकी यहाँ पलट गई, मतलब योग आपको केवल यहाँ तक का निकालना है। इसका सम कितना है 7, इसका 11, इसका 11 और इसका 8, ये हो गया 22, 8 30 और 7 37, और इसमें मुझे गुणा करना है 11 का, 7 7 3 10, 3 1 4, उत्तर कितना हो जाएगा 407। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन की, घटाने की। घटाने में जैसे दो अंकों की एक संख्या है, सपोज संख्या है 91 और इसमें मुझे किसको माइनस करना है 19 को। यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं, संख्या के अंकों को पलट दिया गया है। तो आपने पढ़ रखा होगा दो अंकों की संख्या और उसको पलटकर बनी हुई संख्याओं का जो अंतर है वो सदैव किससे विभाजित होता है 9 से। अब इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, संख्याओं का जो अंतर है वो अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे संख्या क्या होती है 10x माइनस वाई, और बाद में संख्या कितनी होती है 10x धन वाई, और यहां होती है 10y प्लस एक्स। अब अगर मुझे इसको माइनस करना है तो केवल ये बस माइनस नहीं होगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो 10x में x जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x, और यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9y। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो अंक इन दोनों संख्याओं का अंतर है, इनके अंकों के अंतर का कितने गुना होगा 9 गुना। अब यहां पर एक बात अवश्य ध्यान रखने की है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है 91, मतलब हमारा जो बड़ी वाली संख्या है वो धनात्मक है, मतलब उत्तर किस में आएगा धन में। 9 में 1 गया, कितना आ गया 8, और इसमें सिंपली मुझे 9 का गुणा कर देना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 72। लेकिन यही चीज अगर इस तरीके की होती, अब यहां मैं क्या देख रहा हूं बड़ी वाली संख्या के साथ क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा -72। अगर ऐसी ही कोई संख्या बड़े फॉर्मेट में लिखी हुई हो, सपोज मामला कुछ इस तरीके का हो 28 प्लस 92 प्लस 74 प्लस 62 माइनस 26 माइनस 47 माइनस 29 और माइनस 82। अब यहां देखना ये है, इधर सारी संख्याएं हमारी किस में है धनात्मक में है। अगर इकाई का अंक बड़ा है इसका मतलब यह है कि उस तरफ दहाई का अंक बड़ा होगा, और अगर दहाई का अंक बड़ा होगा मतलब उत्तर किस में आएगा धन में आएगा। मतलब मुझे केवल एक चीज ये देखनी कि अगर धनात्मक फॉर्मेट में संख्या मुझे दिख रही है, उसका इकाई का अंक बड़ा है तो उत्तर किस में आएगा प्लस में, और अगर दहाई का अंक बड़ा है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में। क्योंकि जब वो दहाई का अंक इकाई का अंक बनेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको कौन सा अंक बड़ा दिख रहा है 28। 28 में बड़ा क्या है 8, और 8 कौन सा इकाई का अंक, मतलब दूसरी तरफ गया होगा तो ये दहाई बन गया होगा, तो 8 में 2 गया 6, लेकिन माइनस में। यहां पर हमारे पास कौन सा अंक बड़ा है दहाई का, मतलब प्लस वाला ही बड़ा रहेगा। 9 में 2 गया, कितना हो जाएगा 7। यहां पर दहाई का अंक बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा +3। यहां पर भी दहाई का बड़ा है, मतलब कितना हो जाएगा +4। अब अगर 7 में 6 घटाएंगे तो 1 3 1 4 और 4 8, और 8 में अगर मैं 9 का गुणा कर दूं तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा 72। अगर इसी तरीके का एक सवाल और देखें, मान लीजिए संख्या दी हुई है 23 प्लस 69 प्लस 91 प्लस 82 माइनस 32 माइनस 96 माइनस 19 और माइनस 28। अब यहां मैं क्या देख रहा हूं, यहां मैं देख रहा हूं इकाई का अंक बड़ा है, संख्या धनात्मक है, मतलब उत्तर ऋण में आएगा। 3 में से 2 गया 1। यहां पर इकाई का अंक बड़ा है, उधर जाएगा तो छोटा, इकाई का अंक बड़ा है उधर जाएगा तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी मतलब इसका भी उत्तर किस में आएगा माइनस में। यहां पर दहाई का बड़ा है तो धन 8, यहां पर भी दहाई का बड़ा है तो धन 6, मतलब ये 14। 14 में से 4 गया, कितना आ गया 10, और 10 में मैं सिंपली गुणा कर दूंगा तो उत्तर कितना हो जाएगा 90। ये बात हो गई दो अंकों की संख्या और उनको पलटकर बनी हुई संख्या को जोड़ने और घटाने की। अब बात करते हैं हम कुछ और सवालों की। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको लिखा गया हो, सपोज दिया है 598 प्लस 497 प्लस 391 प्लस 980। यहां मैं क्या देख रहा हूं,
सारी संख्याएं सैकड़े के नजदीक है। जो जीरो है इनको आप अंक समझने की गलती मत करिए, इनको आप नोट समझिए। और नोट में क्या है, गलतियां जरा कम होती हैं, क्योंकि पैसा देते टाइम पर भी हम थोड़ा सा सतर्क रहते हैं और लेते टाइम पर भी हम उसे गिन के लेते हैं। यहां अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 600। अगर मैं इसको 3 दे दूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 500। अगर मैं इसको 9 दे दूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 400। अगर मैं इसको 20 दे दूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। मतलब अब मेरे पास 100 के कितने नोट हैं, 6 5 11 4 15 और 10 25। मतलब ये पूरा मामला है 2500। अब मैंने कर्जा कितना लिया हुआ है, 20 9 29 31 30 और 4 34। अब मैं करूंगा क्या, अगर मेरे पास 2500 रुपए है और मुझे 34 रुपए देना है तो मैं 24 नोट तो अपने पास रखूंगा, एक 100 का नोट उसको दूंगा, वो 34 रुपए काट के मुझे 66 रुपए लौटा देगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2466 रुपए। ठीक इसी तरीके के एक और सवाल की बात करते हैं। सपोज सवाल है 693 प्लस 540 प्लस 398 प्लस 491 प्लस 580। अब इस सवाल की बात करें, यहां मैं क्या देख रहा हूं, ये भी नजदीक में है, ये भी नजदीक में, ये भी नजदीक में, ये भी नजदीक में, मतलब इनको कुछ ना कुछ देना है। लेकिन यहां पर मेरे पास 40 रुपए खुले पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, देने के लिए मैं इसको दूंगा 7 रुपए, इसको दूंगा 2 रुपए, इसको दूंगा 9 रुपए और इसको दूंगा 20 रुपए। और दूंगा कहां से, इस 40 में से। तो इस 40 में से 20 दे दिया, 9 2 11 और 7 18, मतलब 38 रुपए मैंने दे दिए। 38 रुपए मैंने दे दिए तो मेरे पास अब खुले में कितना बचेगा, केवल 2 रुपए। अब यहां से मेरे पास हो गए 700, यहां से 500, यहां से 400, यहां से 500 और यहां से 600। मेरे पास मतलब 100 के नोट आ गए, 6 5 11 4 15 5 20 और 7 27। मतलब इस पूरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2702 रुपए। बात करते हैं एक और ऐसे ही सवाल की। सपोज संख्या लिखी हुई है 793 प्लस 513 प्लस 520 प्लस 680 प्लस 795। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये वाली संख्या भी नजदीक है, ये वाली संख्या भी नजदीक है, ये वाली संख्या भी नजदीक है। यहां से मुझे 12 रुपए में ले सकता हूं और यहां से मैं 20 रुपए ले सकता हूं। अब इसको मुझे देना कितना है, इसको मुझे देना है 7, इसको मुझे देना है 20 और इसको मुझे देना है 5। ये 20 रुपए मैंने इसको दे दिए, ये 12 रुपए मैंने इसको दे दिए। मतलब ये दोनों डाटा क्या हो चुके हैं, कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ पर है 800, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 700 और यहाँ पर है 800। मतलब मेरे पास टोटल हो गया 8 7 15 5 20 5 25 और 8 3300। मतलब मेरा जो उत्तर है वो कितना है, 3300 रुपीज। दोस्तों कभी आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि एक जो सड़क पे सब्जी या फल बेचने वाली महिला बैठी होती है, वास्तव में वो अनपढ़ होती है। अगर मान लीजिए आप उससे 228 रुपए का सामान खरीदें और उसे एक 500 का नोट दें या 1000 का नोट दें, अब खैर 1000 तो प्रचलन में नहीं है, मान लीजिए आपने उसको 500 रुपए का नोट दिया, तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन करती है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर मुझे 500 में से 228 रुपए घटाना हो तो मैं इसे किस तरीके से घटाऊंगा। पहला मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जब वो महिला जब कैलकुलेट करेगी तो 200 लगा हुआ, मतलब उसको ये पता लग गया कि मामला 300 से कम का है। मामला 300 से कम का है तो वो सबसे पहले आपको 200 रुपए निकाल के दे देगी। फिर क्या देखेगी वो, फिर मामला कितने का है, 28 का, और ये 28 50 रुपए से कम है तो वो आपको एक 50 रुपए का नोट दे देगी। फिर वो देखेगी कि ये मामला किससे, 30 से कम का है, 30 से कम का है तो वो आपको एक 20 का नोट निकाल के दे देगी। और फिर ये 30 से कितना कम है, 2 रुपए कम है तो वो 2 रुपए और निकाल के दे देगी। मतलब वो आपको नोट देती जा रही है और साथ ही साथ वो कैलकुलेट भी करती जा रही है। अगर मुझे इस सवाल को या आपको इस सवाल को हल करना हो तो इसको 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर मैं इसको 2 रुपए दूंगा तो मुझे इसको भी 2 रुपए देना है। दोनों भाई हैं, एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दे देते हैं। मतलब अब आपका जो सवाल है वो बन गया 502 माइनस 230।
अब इसको घटाना थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि अब आपका शेष बचने का कोई चांस नहीं। या दूसरा तरीका यह था कि 500 में से 228 देना है। अगर मैं इसको 300 बनाना चाहूं तो मुझे कितने रुपए की जरूरत है? 72 की। 72 आप यहां भी दे दो, ये पूरा मामला हो गया 300 का। 500 में से 300 गया 200, मतलब मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे? 272 रुपए। ठीक है। ऐसे ही एक सवाल, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि 800 में से आप 485 रुपए घटाइए। अब आप क्या करोगे? इसको पूरा बनाना है तो मुझे यहाँ 15 की जरूरत है, तो यहाँ भी 15 की जरूरत है। मतलब आपका जो नया डाटा बन गया वो बन गया 815 माइनस 500। सिंपली घटा सकते हो आप। उत्तर कितना आ जाएगा? 315। या अगर कुछ इस तरीके का मामला होता कि 712 रुपए में से आपको जो है 683 रुपए देना है। अब 683 रुपए मतलब यहां मुझे कितने की जरूरत है? 17 की, तो यहां भी 17 दूंगा। मतलब अब मामला कितना हो जाएगा? 729 में से आपको 700 रुपए घटाना है, मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 29 रुपए। तो जब कभी भी जोड़ या घटाने की बात आती है तो हम हमेशा सवालों को कुछ इसी तरीके से लगाते हैं। अगर चलिए देखते हैं कुछ जोड़ वाले सवाल। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो 76,231 प्लस 5,893। अब इस सवाल को कैसे लगाना है? आप ये देखिए कि नजदीक कौन सा है। या तो आप इसको पूरा पूरा बनाइए, या तो आप इसको पूरा पूरा बनाइए। यहां मुझे इसका बनाना आसान है। अगर मैं इसको 107 रुपए दे दूं तो ये पूरा का डाटा हो जाएगा 6000, और मुझे 107 यहां भी देना पड़ेगा। तो 76 और 6 कितना हो जाएगा? ये 82,000। 7 1 8 3 और 3, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 82,338। आइए देखते हैं जोड़ और घटाने के कुछ बेहतरीन सवाल। सवाल आपसे क्या कहना, देखिए अगर मैं यहां बात करूं कि 16,976। अब एक तरीका क्या था? एक तरीका तो ये था कि इस 76 को अगर मैं 24 दे दूं तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 17,000। लेकिन अगर मैं 24 इसको दूंगा तो मुझे 24 यहां से घटाना पड़ेगा। मतलब पहला तरीका तो ये है कि 16,976 को मैंने 24 रुपए दिए और 11,889 में से मैंने 24 रुपए वापस ले लिए। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 17। 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28,809 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6। ये हो जाएगा उत्तर। या दूसरा तरीका क्या था? यहां पर अगर मैं 111 दे दूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन अगर 111 मैं यहां पे दूंगा तो मुझे यहां से 111 माइनस करना पड़ेगा। तो ये 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28,000। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। अब ये दोनों तरीकों में से जो तरीका आप दिमाग में आपके उस पर्टिकुलर टाइम पर क्लिक कर जाए वैसे ही आपको सवाल को करना है। इस वाले सवाल को देखिए। इस वाले सवाल में अगर मुझे देखना हो तो इस वाले सवाल में आप अगर देखो, इस पूरे 123 को अगर मैं 367 को दे दूं तो 67 और 23 कितना होता है? 90, और 3 और 1 कितना होता है? 4। मतलब ये पूरा का पूरा मामला कितना है? 490 का। अब ये कितना? 76 और 4 80, 80 80 और 160, मतलब ये पूरा मामला कितना है? 160 का। इस वाले सवाल की अगर बात करें, यहां पर जब भी एक प्लस और एक माइनस में मामला हो तो याद रखिएगा आपकी कोशिश हमेशा यह होनी चाहिए कि जो डिजिट माइनस के साथ है उसे आप 0 0 बना दो। मतलब जैसे अब यहां पर कितना दिया हुआ है? 238 दिया हुआ है। अब ये 268 दिया हुआ, या तो मैं इसको 732 दे करके पूरा 9,000 रुपए बना दूं, लेकिन अगर मुझे यहां जितना देना है उतना ही मुझे यहां भी देना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 32 दे देता हूं और इसको भी मैं 32 दे देता हूं। तो ये पूरा का पूरा डाटा कितना हो जाएगा? 8,300। ये पूरा मामला हो जाएगा खत्म। अब अगर मुझे घटाना है तो ये देखिए, सैकड़े का स्थान, ये सैकड़े का स्थान 9 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा? 6, और 16 में से 8 चला गया तो कितना आ जाएगा? 8। अब इसमें मुझे जोड़ना है तो 5 2 7 और 3 और 1 4, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8,647। इसकी बात करते हैं। यहां पर भी मुझे किसकी जरूरत है? यहां पर मुझे जरूरत कितने की है? 12 की। अगर 12 मैं यहां पर दे रहा हूं तो 12 मुझे यहां भी देना है। ध्यान रखिएगा, जब दोनों प्लस प्लस होते हैं तो एक में अगर दे रहे हैं तो दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? भाई भाई है। लेकिन ये कौन से वाले हैं? चचेरे भाई भाई है, अपोजिट वाले हैं। मतलब एक में अगर आप जोड़ोगे तो दूसरे में आपको जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों का मामला क्या है? इनका हिस्सा बांट हो चुका है, ये इधर उधर चले गए हैं। ये पूरा मामला कितना हो जाएगा? 6500 का। तो 7 में से 5 चला गया 2,
9 में से 6 चला गया 3, अब इनको जोड़ दीजिए तो 3 2 5, 4 और 1 5, उत्तर कितना हो जाएगा 3255। अभी ये सवाल अभी आपको काफी छोटे स्तर पर बताए गए हैं। कैलकुलेशन के कुछ सवाल बैंकिंग और एसएससी में सिंप्लीफिकेशन के नाम पर पूछे जाते हैं। बैंकिंग में तो स्पेशली 5 क्वेश्चन रहते हैं। आज हमने केवल बेसिक की बात की है। कल के एपिसोड में हम जोड़ और घटाने से ही रिलेटेड लंबे सवाल लेकर के आएंगे। और एक बात का याद रखिएगा, अंक हमेशा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। कुछ देना है, कुछ लेना है, और कुल मिलाकर के हमें प्रेम से रहना है। अगर आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आगे आपको जो भी जानकारियां चाहिए हो या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो उसे कमेंट करें। थैंक यू।